राम राम सही भैया ने मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम एक नई वीडियो लेके आए हैं वो कि बहुत अच्छी है और आपको देखनी चाहिए। एक संदेश है इसके अंदर, एक मैसेज है इसके अंदर। दोस्तों हम काफ़ी समय से अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, अलग चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हमारा एक मुद्दा है, हमेशा पहले से रहा और अभी भी रहेगा। और दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 46 नोएडा में। दोस्तों कहते हैं कि सेक्टर जो में लोग रहते हैं पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के होते हैं, अफसर होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ मतलब एमडी होते हैं, जो सेक्टर में रहते हैं, कोटियाँ होती हैं। लेकिन लेकिन यही सेक्टर के लोग जब अपने गाड़ी से उतरते हैं, पीपल का पेड़ देखते हैं, तो जो अपने घर की मूर्तियाँ होती हैं, अपने घर में पूजा का जो सामान होता है, वहाँ पे रख देते हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 46 में खड़ा हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गाँव का कोई लोग नहीं फेंकने आया, ये सिर्फ वही सेक्टर के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई ये सबसे अच्छे लोग होते हैं, ये फ्लैटों में रहते हैं, ये फ्लैट में रह के अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम फ्लैट में हैं, इतने महंगे करोड़ों रुपए का कोठी बनवाते हैं, करोड़ों का फ्लैट लेते हैं। लेकिन अपने घर में जो पूजा होती है, साथ ही साथ अपने घर में पूजा का जो सामान होता है उसको पीपल के पेड़ के पास फेंक देते हैं और इस तरीके से भगवान का अपमान किया जाता है। ये पढ़े लिखे लोगों का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कारनामा उनका। देखिए नाले में किस तरह से हमारे जो आराध्य भगवान होते हैं, जिनकी तस्वीर की हम पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियाँ किस तरीके से पड़ी हुई हैं। ये देखिए होली अष्टमी की, ये देखिए ये हमारे विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां हैं। तो ये नोएडा का सेक्टर 46 एरिया है, जिसमें सेक्टर को कहा था कि सेक्टर में लोग वीआईपी लोग रहते हैं। मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा गवार कोई नहीं होगा। जहां तक कि गांव के लोग भी होंगे ना, वो भी अपनी मूर्तियों को तो जहां पे पानी होता है, दरिया होता है, वहां पे जमुना जी में सलाते हैं। लेकिन इनके पास समय नहीं होता है, इनके पास समय होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफिस है, घर घर से ऑफिस, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी ज़िंदगी में अय्याशी करना होता है। लेकिन आप अपने घर में जिनकी पूजा कर रहे हो, आप उनको इस तरीके से फेंक रहे हो। आपका कोठियों में रहने का क्या लाभ है? आपका इतना हाई फाई होने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। जब आप अपने घर में पूजा के स्थान की जो मूर्तियां हैं उनको इस तरीके से फेंकते हो, ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। और ये इतना घोर अपमान है, इतना घोर पाप है कि मैं बात को बता नहीं सकता। इस रोड पे इतनी मूर्तियां पड़ी हुई हैं कि कम से कम 3-4 कट्टे भर जाएंगे हमारे, 3-4 थैले भर जाएंगे हमारे, इतना बड़ा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में ये कितना गलत है, कितना सही है, हमारे साथ में एक भाई है, उनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं उनका क्या नाम है। क्या है भाई? स्वागत है चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, माय नेम है चमन प्रकाश। चमन जी। चमन जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। चमन जी, जो आप ये देख रहे हो मूर्तियाँ पड़ी है सेक्टर के रोड पे, ये कितनी किस प्रकार से, कितना गलत कितना सही है ये? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है हिंदू धर्म का। लेकिन ये बिल्कुल बराबर में सोसाइटी है, सेक्टर 46 की सोसाइटी है, इसके बराबर में गार्डनिंग सोसाइटी है। और ये लोग कोई और नहीं है फेंकने वाले, ये लोग यही सोसाइटी वाले ही हैं। इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ये मैसेज गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये या तो गंगा के तट पे जाना चाहिए, या फिर जमुना जी? जमुना जी पे जाना चाहिए। अगर यदि हम इन मूर्तियों को हटा के कोई मैसेज देना चाहें कि भाई आपको ये मूर्तियाँ ऐसे फेंकने से बढ़िया है कोई ऐसी मूर्ति लेके आओ जो मिट्टी की, जिससे कि हम घर में पूजा के बाद में अपने ही जो घर की तुलसा जी होती है उसमें उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है, उसकी ये कैसा रहेगा? नहीं, ये बेटर है, बेटर है। ये तो बिल्कुल गलत है। इससे बढ़िया हम अपने माँ बाप की पूजा करते हैं, उससे बढ़िया इन्हें क्यों फेंक रहे हैं हमें? ये नहीं फेंकना चाहिए, या तो हमें घर में इन्हें तुलसा जी में रखना चाहिए। ये तो हिंदू धर्म पे हम बिल्कुल कलंक है। हिंदू धर्म पे कलंक है, लेकिन हिंदू धर्म में इनका देवी देव का अपमान इस तरीके से करना, बाजार से मूर्तियाँ लेके आना, उसके बाद में पूजा के बाद में सिर्फ फेंकना। नवरात्र में देवी की मूर्तियाँ आती हैं बहुत सारी, उसके बाद में उनको बिठा के फेंक देते। विश्वकर्मा महाराज की, हनुमान जी की, बहुत सारी देवी देवता की मूर्ति हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये सारे भगवान हमारे यहाँ नालियों में पड़े हुए हैं, ये चारों तरफ सोसाइटी है आगे पीछे। ये तो अपमान हो रहा है। हमारे देश में इतना बड़ा मंदिर बनाया गया इस चीज प्रकार से कि भाई चलो भाई लोग बाग को दर्शन मिल जाएगा, जो कभी नहीं सोचा था बनेगा वही बना है। लेकिन उसके बाद भी भगवान का इस तरीके से अपमान, इसको किस नजर से देखते हैं आप? बिल्कुल, हमें ये हमारे देश में राम मंदिर बन चुका है और हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम लोग ये नालियों में डाल रहे हैं, भगवान को इधर-उधर देख रहे हैं। ये तो गलत है। दोस्तों हमारे साथ में चमन भाई थे, इनका कहना है कि ये बहुत गलत है और इससे आगे बात करेंगे। थोड़ा मैं आगे जाके दिखाना चाहता हूँ कि और बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं। तो चमन भाई थोड़ा सा आगे, थोड़ा चलिए, एक मिनट मुझसे वहाँ भी बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों अभी तो जो मैंने आपको दिखाया है पीछे वाले जो थोड़ा पीछे 50 मीटर की दूरी पर, लेकिन मैं 50 मीटर आगे जाके दिखाना चाहता हूँ कि ओ वही बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं बहुत ही गंदे तरीके से नाले में। अभी इस वक्त की जो है, लोग बाग जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, लोग बाग अमरनाथ की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, लोग बाग वैष्णो देवी जाते हैं। वो वैष्णो देवी और केदारनाथ जाने की वजह है कि अगर आप इस तरीके से ना फेंके तो वो सब चीज़ यहीं पर ही है, वो थान वो धाम यहीं पर ही है। अगर देखिए, ये देखिए,
ये देखो तस्वीर, ये अब बताइए, हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी पता नहीं कितने धामों पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, घंटों घंटों लंबी लाइन में लगते हैं, उसके बाद में और यही मूर्तियाँ फिर वहाँ से खरीद के लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद में इनको फेंक देते हैं हम, इनको हम फेंक देते हैं कि भाई ये पड़ी हुई हैं, उनका काम खत्म हो गया, क्यों हम मंदिर जाएं, क्यों हम यात्रा में जाएं, हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने घर की मूर्ति संभाल सकते हैं तो उस धाम पे जाने का क्या फ़ायदा, उस धाम पे जाने के लिए हमारा क्या मकसद है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा मकसद होता है कि हमारे घर के दुख दर्द दूर हो, हमारे घर में कोई परेशानी ना आए, लेकिन परेशानी तो आएगी जब इस तरीके से उनका अपमान होगा, उनकी मूर्तियाँ लेके आई जाती है वहाँ से बाहर से। उसके बाद में ये देखिए आप, ये सिर्फ मात्र 50 मीटर की दूरी पर, ये देखिए सिचुएशन क्या है यहाँ की, क्या नज़ारा है, वाह वाह। माता लक्ष्मी पेड़ पर स्थापित कर दी गई हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे क्या नज़ारा है देखने के लिए, नालियों में पड़ी हुई हैं भगवान की मूर्तियाँ। हम यात्रा चली हुई है, इस टाइम में इतनी सारी यात्रा चली हुई है कि हर बंदा अपनी यात्रा के लिए टीका लगवाता है, लाइन घंटों लाइन में खड़ा होता है, फैमिली के साथ परेशान होता है, भीषण गर्मी पड़ रही हुई है, गर्मी से लोग बाग तरह तरह मर रहे हैं। लेकिन जिसको यात्रा करनी तो यात्रा करेगा, लेकिन ये यात्रा सफल नहीं है, ये यात्रा विफल है अगर इस तरीके से आप फेंक रहे हो। ये बहुत बड़ा अपमान है हमारे देव देवताओं का, हमारे जो आराध्य हैं उनको हम सब मानते हैं। इससे बेटर तो है कि आप किसी को मानो मत, आप क्रिश्चियन धर्म ले लो, आप मुस्लिम धर्म ले लीजिए, आपसे सबसे बड़े धन्य हो जाओगे आपकी अगर आप इस चीज़ को करोगे कि आप इनको कोई जरूरत ही नहीं आपको न लाने की, न इनको फेंकने की, न इनकी पूजा करने के लिए। ये हो रहा है। ऐसी यात्रा का मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का क्या दंड होना चाहिए, ऐसे लोगों पे इस तरीके का फाइन लगाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको आगे जाके दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए माता की तस्वीर है, और ये देखो ये नाले का जो सेक्टर का जो नाला बना हुआ है, इसमें पूरे सेक्टर की गंदगी आती है। अभी फ़िलहाल ये पूरा ब्लॉक हो रखा है, लेकिन इसमें पूरे सेक्टर का जो पानी आता है आगे जाके सामने मिलता है। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पे नाले में फेंकते हैं, जो लोग ये रास्ते में आता है, ये सिर्फ सेक्टरों का है। और ये वजह क्या है कि जब भी यहाँ पे लोग रखने आते हैं, अंधेरे में रखते हैं, उसके बाद में तस्वीर जो है गिर जाती है नीचे नाले में, तो वो जो गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है, वो उसी से गुजरता है होके, और सेक्टर का पानी होता है, वो यही नाला आगे जाके जुड़ता है। और यहाँ पे इस तरीके से अपमान है हमारे उनका, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अपराध की बात है, बहुत दंडनीय अपराध है। भगवान मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कभी क्षमा ना करे, और क्षमा करे सॉरी, क्योंकि मैं भावुक होकर बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब हम देखते हैं चीज़ को तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम और हमारे अभिषेक भाई और हमारी जो टीम है, हम इसी पे लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि हम अपने किसी लालच से इस काम को करें। हमारी श्रद्धा है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस चीज़ के लिए कर पा रहे हैं, और हम करते रहेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आपको ये वीडियो जो हम बनाते हैं और जो मुझे मैसेज देते हैं या कुछ अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि हमारी टीम को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।